कल हमने पाठ 3 हिमालय की बेटियों के प्रश्न किए थे। आज हम भाषा की बात करते हैं। लेखक फर्स्ट क्वेश्चन में लेखक अपनी बात कहते हुए अनेक समानताएं प्रस्तुत करता है, जैसे संभ्रांत महिला की भांति वे, यानी नदियों की तुलना संभ्रांत महिला से की है लेखक ने। माँ और दादी, मौसी और मामी की गोद की तुलना धारा में डुबकियां लगाने से की गई है। इसी प्रकार पाठ में और भी ऐसी तुलनात्मक वाक्य आए हैं, तो आप खुद से उन वाक्यों को निकालिए पढ़कर और 2 या 3 वाक्य लिख लीजिए। ये खुद आपने करना है। सेकंड क्वेश्चन, निर्जीव वस्तुओं को मानव संबंधी नाम देने से निर्जीव वस्तुएं भी जीवित हो उठती हैं। लेखक ने इस प्रकार के कई प्रयोग किए हैं, जैसे लेखक कहता है कि मैं हिमालय के कंधे पर चढ़ा। हिमालय कोई तो पर्वत है, वो पुरुष थोड़ी ना है जिसका कंधा होगा, परंतु फिर भी लेखक ने इसका प्रयोग किया है। और दूसरी लाइन लेखक ने लिखी है कि काका कलेलकर ने नदियों को लोक माता कहा है। नदियों को क्या कहा है? लोक माता, माँ के समान माना है। इस प्रकार आप भी इस तरह के उदाहरण 2 या 3 बुक में से पढ़कर छांटिए। ये भी आपको खुद करना है। अब आओ तीसरे प्रश्न पर। पिछली कक्षा में हमने विशेषण और उसके भेद पढ़े थे, तो नीचे भी लेखक ने कुछ विशेषण दिए हैं, अर्थात जिनकी विशेषता बताई जा रही है। और जो लेखक ने विशेषण ये दिए हैं और विशेष्य दिए हैं। विशेष्य जिस शब्द की विशेषता बता रही है, विशेषण शब्द है जो शब्द विशेषता बता रहा है। जैसे संभ्रांत महिला, चंचल नदियां, समतल मैदान, घना जंगल, मूसलाधार वर्षा। आपको इनको मैचिंग करना है। क्वेश्चन नंबर 4 पे, द्वंद्व समास के दोनों पद प्रधान होते हैं, अर्थात राजा रानी 2 पद हैं। ये दोनों, अगर इसका हम विग्रह करेंगे, इसको अलग करेंगे, तो आएगा राजा और रानी। इस प्रकार के और भी समास हैं इसमें पाठ में, आपको उनको ढूंढ कर लिखना है। 2-4 उदाहरण मैं खुद बता देती हूँ। छोटी, बड़ी, दुबली, पतली, नंग, धड़ंग, माँ, बाप। इस प्रकार के उदाहरण इसमें दिए गए हैं पाठ में। अगर और हो वो आपको छांटने हैं। नदी को उल्टा लिखने पर दीन होता है, अर्थात नदी क्या है? एक संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा। इसको उल्टा लिखेंगे हम तो दीन बन जाता है। दीन है भाववाचक संज्ञा। इसी प्रकार लेखक कहते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में कि ऐसे और शब्द छांटिए और लिखिए, और वो लिखिए कि वो कौन सी संज्ञा है। 2-4 मैं बताती हूँ। जैसे राधा उल्टा करेंगे धारा बनेगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा बन जाएगी। राखी खीरा बन जाएगा, जातिवाचक संज्ञा बन जाएगी। राही हीरा बन जाएगा, ये भी जातिवाचक संज्ञा बन जाएगी। क्वेश्चन नंबर 6, समय के साथ भाषा बदलती है और उनके रूप बदलते हैं। उदाहरण के लिए लेखक लिखते हैं कि बेतवा नदी को अब बेतवा कहा जाता है, परंतु पहले इसको वेत्रवती नदी कहा जाता है था। तो ऐसे शब्दों को लेखक ने कुछ शब्द दिए हैं, इनके पुराने नाम इसमें से हमने बॉक्स में से छांटने हैं कि इनको पहले क्या कहा जाता था। सतलुज को शतद्रुम कहा जाता था, झेलम को वितस्ता कहा जाता था, अजमेर को अजयमेरू कहा जाता था, रोपड़ को रूपपुर कहा जाता था, चिनाब को बिपाशा नदी कहा जाता था, और बनारस को वाराणसी कहा जाता था। अब आओ 7वें क्वेश्चन पर। लेखक ने कहा है कि उनके ख्याल में शायद ही यह बात आ सके कि बूढ़े हिमालय की गोद में बच्चियां बनकर ये कैसे खेला करती हैं, यानी ही का प्रयोग ना के रूप में हुआ है, यानी उनके ख्याल में ये बात आ नहीं सकती। तो ऐसे ही वाक्य हमें जिनका ही में प्रयोग ना के रूप में हुआ हो और हमें लिखने हैं। जैसे वह शायद ही तुम्हें पहचान सकेगा, यह बात मेरे ही मन में आई थी, वे लोग शायद ही इधर आए। तो इस प्रकार के वाक्य आप और भी बना सकते हो। आगे इसी प्रकार के नकारात्मक प्रश्नवाचक वाक्य कई बार नहीं के अर्थ में प्रयोग होते हैं। जैसे महात्मा गांधी को कौन नहीं जानता, अर्थात महात्मा गांधी को सब जानते हैं। नहीं का प्रयोग हाँ के रूप में हुआ है। ऐसे हमें और 3-3 उदाहरण लिखने हैं। जैसे यहाँ कौन नहीं आना चाहेगा, कौन तुम्हें नहीं पहचानता। तो इस प्रकार आप भी 1-2 उदाहरण बनाइए और लिखिए। धन्यवाद।